नॉन लीनियर स्पेस, वेक्टर स्पेस और इसके नॉर्म को हम कैसे डिफाइन करते हैं ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिफाइन करते हैं कि एग्जांपल कि एक आर सेट ऑफ रियल नंबर है, उसको मुझे नॉन लीनियर स्पेस प्रूव करना है, तो हम उसको कैसे प्रूव करेंगे। अब सेट ऑफ रियल नंबर को मुझे नॉन लीनियर स्पेस प्रूव करना मतलब मुझे उसको लीनियर स्पेस प्लस मुझे उसको नॉर्म प्रूव करना पड़ेगा। लीनियर स्पेस क्या होता है वो मैं डिफाइन कर चुकी हूँ, और नॉर्म प्रूव करने के लिए मुझे ये चार प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करके दिखाना होता है, तो वो एक नॉर्म बनता है। तो आइए हम एग्जाम्पल की हेल्प से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। अब हम डिफाइन करेंगे एक नॉर्म जो कि सेट ऑफ रियल नंबर से लेकर रियल नंबर तक है, इस तरीके से कि नॉर्म ऑफ एक्स मुझे एक्स का मॉडुलस दे दे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। हमें शो करना है कि जो सेट ऑफ रियल नंबर है ओवर दिस नॉर्म इज ए नॉर्म लीनियर स्पेस। अब जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है ना वो एक वेक्टर स्पेस तो बनाता है, तो हमें सिर्फ इतना शो करना होगा कि ये जो हमने डिफाइन की है ये एक नॉर्म है। अब नॉर्म प्रूव करने के लिए इसको चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ेंगे कि ये नॉर्म होगा। तो सबसे पहली नॉन नेगेटिविटी, सेकंड अगर नॉर्म ऑफ एक्स जीरो है तो वो एक्स वेक्टर इटसेल्फ जीरो होगा, थर्ड इसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, फोर्थ इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट होमोजेनिटी। तो पहले से स्टार्ट करते हैं। नॉन नेगेटिव क्लियरली नॉन नेगेटिव है क्योंकि मॉडुलस हमेशा ही नॉन नेगेटिव होता है। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर मेरे पास वेक्टर की नॉर्म जीरो है, इफ एंड ओनली इफ वेक्टर इटसेल्फ जीरो है, तो हमने लेके चले कि अगर हमारे पास वेक्टर की नॉर्म हमारे पास जीरो है, ये कब जीरो होगी, जब अंदर वाला वेक्टर इटसेल्फ जीरो होगा, क्योंकि हमने नॉर्म ऑफ एक्स को कैसे डिफाइन किया है, मॉडुलस ऑफ एक्स। अब मॉडुलस किसी भी क्वांटिटी का जीरो कब होगा, जब वो इटसेल्फ जीरो होगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारी प्रूव हो गई। थर्ड है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। अब ये जो वेक्टर्स हैं एक्स वाई ये सारे के सारे सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, क्योंकि हमने नॉर्म सेट ऑफ रियल नंबर से रियल नंबर तक ही डिफाइन की है। अब हम कंसिडर करते हैं अपनी ये वाली साइड, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई। अब डिफाइन कैसे है ये नॉर्म, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वाई ऐसे डिफाइन है ना कि नॉर्म मॉडुलस में खुल जाएगी। अब मॉडुलस की तो प्रॉपर्टी होती है कि मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ वाई। अब मॉडुलस ऑफ एक्स क्या है, नॉर्म ऑफ एक्स ऐसे ही वाई, तो हमारी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी होगी प्रूव। अब हम करते हैं एब्सोल्यूट होमोजेनिटी, जिसमें कि अल्फा कोई भी मेरे पास एक कांस्टेंट है, एक्स मेरे पास कोई भी वेक्टर है। इस केस में वेक्टर रियल नंबर ही है क्योंकि हमने स्पेस रियल लेके चले हुए हैं, तो ये नॉर्म ऐसे डिफाइन है। अब अल्फा तो एक वो है कांस्टेंट, तो वो तो मॉडुलस से बाहर आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी भी है मॉडुलस की, प्रोडक्ट में सेपरेटली इक्वलिटी साइन के साथ ओपन हो जाते हैं। अब मोड एक्स तो क्या है, नॉर्म ऑफ एक्स। तो हम कह सकते हैं कि जो सेट ऑफ रियल नंबर है विद रिस्पेक्ट टू दिस नॉर्म इज अ नॉर्म लीनियर स्पेस। ऐसा ही एक एग्जांपल है कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नॉर्म लीनियर स्पेस। इसको आप खुद से प्रूव कर सकते हैं, इसमें एकदम सेम है। बस हम यहाँ पर नॉर्म जो है वो फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइन करेंगे, फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से लेकर फील्ड ऑफ रियल नंबर तक। और डिफाइन हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि नॉर्म ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड। अब हमें पता है कि जेड यहाँ से डोमेन से आएगा, वो क्या होगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होता है, ए प्लस आयोटा बी। और ये प्रॉपर्टी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है, उसके रियल कंपोनेंट्स के स्क्वायर का अंडर द रूट, क्योंकि ये ए और बी तो रियल्स होते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स तो वेक्टर स्पेस होता है जैसे रियल होता है, हमें सिर्फ इसको ये शो करना है कि ये क्या है, एक नॉर्म बनाता है। नॉर्म बनाने के लिए अगेन वही प्रॉपर्टी एकदम सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए बाकी की प्रॉपर्टीज भी इजीली प्रूव हो जाएंगी। तो हम कह सकते हैं दो एग्जांपल हैं जो कि नॉर्म लीनियर स्पेस के हैं। अब बात करते हैं हम सेमी नॉर्म। जैसे कि नॉर्म एक फंक्शन है, सेमी नॉर्म भी एक फंक्शन ही है किसी भी एक लीनियर स्पेस एक्स से लेकर किसी भी सेट आर तक, जो इन तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। हम जस्ट सेमी नॉर्म को रो से नोट कर रहे हैं, बाकी प्रॉपर्टी इसकी उसी नॉर्म जैसी ही है। बस फर्क क्या है, पहली नॉन नेगेटिव सेम है, एब्सोल्यूट होमोजेनिटी सेम है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी सेम है। फर्क कहाँ पर है, ये एक पॉइंट से डिफर करता है। हमारी जो नॉर्मल नॉर्म होती है वो क्या है, ये प्रॉपर्टी डिफर है सिंपली नॉर्म से। सिंपली नॉर्म में क्या है, अगर वेक्टर की नॉर्म जीरो है तो वेक्टर को जीरो होना पड़ेगा, और कन्वर्सली भी ट्रू है। बट सेमी नॉर्म के केस में हमारे पास क्या होता है, अगर आपके पास वेक्टर जीरो है तो आप उसकी नॉर्म को जीरो कह सकते हैं, लेकिन अगर नॉर्म जीरो है यू कांट इंप्लाई कि वेक्टर भी जीरो होगा। दिस इज द डिफरेंस, ओनली डिफरेंस बिटवीन सेमी नॉर्म एंड अ नॉर्म। सेमी नॉर्म को हम शूडो नॉर्म भी बोलते हैं। इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखिए ये एक एग्जांपल है, एफ ऑफ जेड क्या है, मॉडुलस ऑफ एक्स। ये सेमी नॉर्म बनाता है ऑन द लीनियर स्पेस, ये फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जहाँ पर जेड क्या है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में होगा, जहाँ पर एक्स और वाई रियल नंबर होंगे। अब एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स को मुझे सेमी नॉर्म प्रूव करना है। यहाँ पर मॉडुलस एक्स क्या है, इसका सिर्फ ये रियल कॉम्पोनेंट। तो अगर आप इसका मॉडुलस करते हो इसका, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सिंपली जैसे कि पिछले न्यूमेरिकल में खुलती है वैसे ही खुलेगी। तो हमने अपनी नॉर्म को इस तरीके से डिफाइन किया है कि अगर मैं इसके ऊपर रो डिफाइन करती हूँ तो सिर्फ ये पहले वाला ही कॉम्पोनेंट आएगा, तो पहली प्रॉपर्टी इजीली प्रूव हो जाएगी। एब्सोल्यूट होमोजेनिटी में कोई दिक्कत नहीं है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कि शूडो नॉर्म कैसे है। शूडो नॉर्म इस तरीके से है, अगर आपने नॉर्म ऑफ जेड को जीरो किया तब हमारे पास क्या आएगा, नॉर्म ऑफ जेड क्या है, मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो इंप्लाइज एक्स जीरो हो गया। अब एक्स के जीरो होते ही जेड क्या बन गया, एक्स तो जीरो हो गया, जेड क्या बन गया, आयोटा वाई। ये तो जीरो नहीं है, इसका मतलब नॉर्म तो जीरो है पर वेक्टर जीरो नहीं है। लेकिन अगर वेक्टर जीरो हो गया तो नॉर्म तो जीरो हो जाएगी, इसलिए इसको हम बोलते हैं सेमी नॉर्म ऑन सी, और सेमी नॉर्म को हम शूडो नॉर्म भी कहते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है कि हर एक नॉन लीनियर स्पेस एक मीट्रिक स्पेस होता है। अब मीट्रिक स्पेस क्या होता है, नॉन लीनियर स्पेस हमें पता है क्या, मीट्रिक स्पेस वो स्पेस है जो कि डी से हम उसको डिनोट करते हैं। डी सिर्फ एक फंक्शन है जो कि एन क्रॉस एन से लेकर सेट ऑफ रियल नंबर तक है। अब एन क्या है, एन एक नॉन लीनियर स्पेस है और आर कोई भी सेट हो सकता है, तो डी हमेशा एक टपल होता है। इसलिए हम यहाँ पर दो पार्टीशन प्रोडक्ट लेंगे दो सेट्स का। ये कहता है कि मैट्रिक्स स्पेस को हमें प्रूव करना है कि अगर हम एक नॉन लीनियर स्पेस लेके चलते हैं तो हमें उसको मैट्रिक्स स्पेस प्रूव करना है। अब नॉर्म जो है ना वो दुनिया भर की बहुत सारी हैं, लेकिन जो नॉन लीनियर स्पेस है ना वो मैट्रिक्स स्पेस है विद रिस्पेक्ट टू दिस नॉर्म। ये हमने डिफाइन की है, हमें इस नॉर्म के रिस्पेक्ट में नॉन लीनियर स्पेस को एक मैट्रिक्स स्पेस प्रूव करना है। तो मैट्रिक्स स्पेस प्रूव करने के लिए हमारे पास हमें चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी होती हैं। सबसे पहली क्या, वही नॉन नेगेटिविटी, कि नॉर्म हमेशा नॉन नेगेटिव हो। और सेकंड कि अगर मेरे पास डी ऑफ एक्स वाई जीरो हो, कब होगा, ये इफ एंड ओनली अगर एक्स वाई के इक्वल हो। एक तरीके से डी ऑफ एक्स वाई को हम डिस्टेंस भी कह सकते हैं। हम डी ऑफ एक्स वाई को हम कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई समथिंग, जैसे कि हमने पहले पढ़ चुके हैं। मैट्रिक्स स्पेस का पूरा चैप्टर होता है बीएससी में, वहाँ पर इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है।
अब थर्ड प्रॉपर्टी हमें सेटिस्फाई करानी होती है कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स, मतलब कि हम कोऑर्डिनेट को चेंज करें फिर भी दोनों में कोई फर्क नहीं आएगा। फोर्थ होती है हमारी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। तो चलिए इनको प्रूव करते हैं। सबसे पहली नॉन नेगेटिविटी को प्रूव करते हैं। डी ऑफ एक्स वाई क्या है? नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई। अब नॉर्म तो हमेशा नॉन नेगेटिव होती है, तो पहली प्रॉपर्टी होगी प्रूव। सेकंड करके चलते हैं, अगर डी ऑफ एक्स वाई जीरो है, इफ एंड ओनली अगर ये दो वेक्टर सेम है ना, तभी इन दोनों की ये मीट्रिक जीरो के इक्वल होगी। लेकिन हमने डी ऑफ एक्स वाई को कैसे डिफाइन किया हुआ है? नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई। अब वो जीरो कब होगी? जब x माइनस वाई जीरो होगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है, क्योंकि एक हम नॉर्म लीनियर स्पेस लेके चले हुए हैं। नॉर्म लीनियर स्पेस का मतलब वो लीनियर स्पेस भी है और वो नॉर्म्ड भी है, एक नॉर्म भी है, ये नॉर्म वेल डिफाइंड है, तो नॉर्म की सारी प्रॉपर्टीज के पास हैं। इसका मतलब हमें प्रॉपर्टी की है, अगर नॉर्म जीरो होगा इफ एंड ओनली वेक्टर जीरो होगा, तो यहाँ पर वेक्टर जीरो इफ एंड ओनली x इज इक्वल टू y। सेकंड प्रॉपर्टी भी होगी प्रूव। फोर्थ प्रूव करते हैं ये वाली कि कोऑर्डिनेट्स को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, सिमेट्रिक है। तो डी ऑफ एक्स वाई इस तरीके से डिफाइन है। अब हमने माइनस कॉमन ले सकते हैं। अब ये हमारे पास एब्सोल्यूट होमोजेनिटी क्या कहती है कि नॉर्म के अंदर अगर अल्फा कोई भी कांस्टेंट है तो मॉडुलस के साथ बाहर आता है, तो -1 भी कांस्टेंट ही है तो मॉडुलस के साथ बाहर आएगा, और ये बच गया। ये क्या है? डी ऑफ वाई एक्स। थर्ड भी होगी प्रूफ। फोर्थ प्रूव करें ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। हमें ये चीज़ प्रूव करनी है कि अगर हम बीच में कोई भी एक कोऑर्डिनेट फंसा दिए जैसे कि जेड, तो ये वाली चीज़ बड़ी हो जाएगी। तो डी ऑफ एक्स वाई इस तरीके से डिफाइन है। इसमें हमने जेड को ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया। अब ये तो एक नॉर्म है, नॉर्म के पास ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी होती है, तो ये इस तरीके से खुल सकती है। ये क्या है? डी ऑफ एक्स जेड। ये क्या है? डी ऑफ जेड वाई। तो हमारे पास हर एक नॉर्म्ड लीनियर स्पेस एक मैट्रिक्स स्पेस बनाता है, बट इसका कन्वर्स क्यों नहीं है? हर एक मैट्रिक्स स्पेस जरूरी नहीं है कि एक नॉर्म्ड लीनियर स्पेस हो। तो कन्वर्स का एग्जांपल देखने के लिए हमें पहले इस नोट को समझते हैं। ये जो हमने मैट्रिक्स स्पेस डिफाइन किया है ये वाला, इसके पास कुछ दो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी हैं। वो क्या है? ट्रांसलेशन इनवेरिएंस, मतलब कि डी ऑफ एक्स प्लस जेड कोमा वाई प्लस जेड किसके बराबर है? डी ऑफ एक्स वाई। मतलब कि आपने ट्रांसलेशन किया थ्रू वेक्टर जेड, आपने थोड़ा सा इसमें कुछ ऐड किया, ये तो होता है ट्रांसलेशन, थोड़ा सा ऐड करके थोड़ा सा उसको आगे ले गए, तो वो किसके बराबर हुआ? इनिशियली वो जहाँ पर था डी ऑफ एक्स वाई। और सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि डी ऑफ एल्फा एक्स कोमा डी ऑफ एल्फा वाई, ये किसके बराबर है? मॉडुलस ऑफ एल्फा डी ऑफ एक्स वाई। इसके साथ साथ हम इन दो प्रॉपर्टी को भी कभी कभी कंसीडर करते हैं कि डी ऑफ एक्स वाई डी ऑफ एक्स माइनस वाई कोमा जीरो के इक्वल है, डी ऑफ एल्फा एक्स जीरो किसके इक्वल है? मॉडुलस ऑफ एल्फा डी ऑफ एक्स जीरो। तो अगर कोई और भी मेरे पास मैं कहूँ कि वो मैट्रिक्स स्पेस बनाता है या नहीं बनाता है विद रिस्पेक्ट टू दिस नॉर्म, तो वो इन एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज में से किसी एक को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर वो किसी एक को भी नहीं करता तो वो इंड्यूस्ड नॉर्म नहीं है बाय दिस मैट्रिक। जैसे कि ये जो नॉर्म्ड लीनियर स्पेस हमने मैट्रिक्स स्पेस है, ये हमने इस तरीके से डिफाइन किया, इस तरीके की हम मैट्रिक्स को इंड्यूस्ड मैट्रिक्स बोलते हैं, फिर मैट्रिक्स इंड्यूस्ड बाय नॉर्म। अब हम पूछते हैं कि क्या हर एक मैट्रिक्स स्पेस वेक्टर स्पेस में क्या इंड्यूस्ड बाय नॉर्म हो सकता है? मतलब कि ये कह रहा है कि आप क्या कोई भी मैट्रिक्स स्पेस को इस नॉर्म की हेल्प से इंड्यूस कर सकते हो? तो इसका आंसर है नो, और इसका एग्जाम्पल है ये। हम इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, क्या हर एक नॉर्म लीनियर स्पेस तो मैट्रिक्स स्पेस होता है, पर क्या हर एक मैट्रिक्स स्पेस नॉर्म लीनियर स्पेस होता है? इस एग्जांपल की हेल्प से। वो कैसे? हम इसके लिए यूज करेंगे कॉन्ट्रा पॉजिटिव का। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है? अगर ए इंप्लाइज बी है देन नोट बी, सॉरी देन नोट बी आएगा, नोट बी, तो क्या होगा? नोट बी इंप्लाइज नोट ए। तो अगर हर एक नॉर्म लीनियर स्पेस तो मैट्रिक्स स्पेस बनाता है, लेकिन अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये मैट्रिक्स स्पेस ही नहीं है, तो वो नॉर्म लीनियर स्पेस भी नहीं होगा। हम इस कॉन्ट्रा पॉजिटिव का डेफिनेशन का यूज करके हम प्रूव करेंगे कि हर एक मैट्रिक्स स्पेस नॉर्म लीनियर स्पेस नहीं होता। तो एग्जांपल क्या है? जैसे कि मैंने बताया कि जो डी होता है वो टपल पे डिफाइन होता है, तो दो हमने स्पेस लिया एस क्रॉस एस से लेकर सेट ऑफ रियल नंबर तक। अब एस क्या है? ये एस सेट ऑफ ऑल सीक्वेंस ऑफ स्केलर्स की। एस इस तरीके से कि है एक्स इज इक्वल टू एक्स की, जहाँ पर एक्स के क्या है? स्केलर। तो हम अपने आप से कुछ भी दे सकते हैं। तो हमने ये डिफाइन की एक टी ऑफ एक्स वाई, एक मीट्रिक हमने डिफाइन की। वो किस तरीके से कि ऊपर तो डिफरेंस उन सीक्वेंस के स्केलर्स की टर्म्स का, नीचे 1 प्लस इंटू में 1/2 के, जहाँ पर के की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक वेरी करती है। सबसे पहला काम हम शो करेंगे कि ये एस है जो विद रिस्पेक्ट टू दिस डी एक मीट्रिक स्पेस है। हम शो करेंगे कि डी इज नॉट इंड्यूस्ड बाय नॉर्म। अगर ये इंड्यूस्ड बाय नॉर्म नहीं है तो ये नॉर्म लीनियर स्पेस भी नहीं होगा कॉन्ट्रा पॉजिटिव पार्ट की हेल्प से। तो हम पहले इसको प्रूव करेंगे कि एक मीट्रिक स्पेस है। मीट्रिक स्पेस प्रूव करने के लिए वही चार प्रॉपर्टी नॉन नेगेटिव इजीली प्रूव हो जाएगी मॉडुलस की प्रॉपर्टी की हेल्प से। सेकंड, अगर डी ऑफ एक्स वाई जीरो है इफ एंड ओनली वेक्टर यहाँ आपस में बराबर है, इसका प्रूफ इजीली हो जाएगा। अगर ये जीरो होगा, डी ऑफ एक्स वाई को हमने कैसे डिफाइन किया? ऐसे। ये वाली चीज कब जीरो के इक्वल होगी? अगर ये नोमिनेटर जीरो के इक्वल बराबर हो, अगर ये दोनों बराबर हो, अगर ये दोनों हो, तो ये इजीली है, देखते ही हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी की डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स, ये भी इजीली हो जाएगा क्योंकि मॉडुलस है तो आप नेगेटिव लोगे बाहर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फोर्थ है मेन ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी हम कैसे प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए हमें ये शो करना पड़ेगा। ये हम कैसे शो करेंगे वो हम उसके पहले हम ये डिफाइन करते हैं कि हम इस इनइक्वालिटी को प्रूव करेंगे। इसकी हेल्प से फिर हम यहाँ पर जाएंगे, डायरेक्ट करना ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमने एक फंक्शन डिफाइन किया टी टी अपॉन 1 प्लस टी। इसको हम याद ही कर सकते हैं इस तरीके से कि हमें इनइक्वालिटी में ऊपर कुछ वेक्टर चाहिए, नीचे 1 प्लस समथिंग चाहिए, तो इसका हमने डेरिवेटिव निकाला। अब डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है? अगर ए जो है वो बी से छोटा है तो वो फंक्शन लगने के बाद भी वो बी से छोटा ही रहेगा। तो यहाँ पर ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी हमें पता है, अगर ये चीज़ इससे छोटी है और एफ मेरे पास इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ लगने के बाद भी वो इंक्रीजिंग ही रहेगा, इस जैसा ऑर्डर उसका पहले था। अब फंक्शन कैसे डिफाइन है? ऊपर वही वेक्टर, नीचे 1 प्लस वो वेक्टर, ऐसे हम खोल देंगे, इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। अब ये वाली चीज़ जो है, अब यहाँ का जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है और यहाँ का डिनोमिनेटर छोटा है। अब जैसे ही डिनोमिनेटर छोटा होता है टर्म बड़ी हो जाती है, तो ये वाली टर्म इस टर्म से छोटी हो जाएगी क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा हो गया, तो डिनोमिनेटर छोटा होते ही पूरी टर्म बड़ी हो गई। तो ये ये हो गई हमारे पास प्रूफ। अब हम ए की जगह एक्स के माइनस जेड के पुट करेंगे, बी की जगह जेड के माइनस वाई के, तो हमारा डिसाइड रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। तो डी एक मैट्रिक्स स्पेस तो बनाता है, बट डी जो है वो इंड्यूस नॉर्म नहीं है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि अगर डी विद रिस्पेक्ट टू दिस नॉर्म अगर वो बनाता है इंड्यूस्ड स्पेस तो उसको एक्स्ट्रा की चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, लेकिन ये तो यही एक ही नहीं करता, तो बाकी क्या करेगा? हमें सिर्फ एक पे ही फेल हो गया तो हम बाकी चेक नहीं करेंगे। जैसे कि हम इसका ये प्रॉपर्टी हमें क्या प्रूव करनी है? ये वाली प्रॉपर्टी हमें प्रूव करके दिखानी है, अगर ये इससे इंड्यूस हो सकता है तो। लेकिन आप यहाँ से अल्फा ऊपर से तो कॉमन निकाल सकते हो, नीचे से तो निकल